कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से नमस्ते। और चलते हैं आज की क्लास में अपन। और आज की क्लास में आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है, इसके प्रश्न नंबर 20 तक अपन इससे पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और पीछे वाली अपनी 5 क्लास से क्लियर हो चुकी है। आपका जो चैप्टर 6 त्रिकोणमिति चल रहा है, इसके पीछे 5 क्लासें क्लियर हो चुकी है। और ये 6वां भाग है, अपनी 6वीं क्लास होगी स्टूडेंट्स। और 6वीं क्लास में अपन आपकी जो प्रश्नावली जो 6.1 है, इसके प्रश्न नंबर स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 21 हुआ है और प्रश्न नंबर 22, ये 2 क्वेश्चन अपन सबसे पहले करेंगे। और इसके बाद में अपन आपकी जो विविध प्रश्नावली है 6, विविध प्रश्नावली 6 है, विविध प्रश्नावली 6 में प्रश्न नंबर 1 से अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है, इसके प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 करेंगे। और उसके बाद में अपन आपकी विविध प्रश्नावली 6, जो विविध प्रश्नावली 6 है, इसके प्रश्न नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। और ये जो भाग है, ये भाग 6 वाले चैप्टर का 6वां भाग है। इससे पहले 5 क्लासें अपन क्लियर ले चुके हैं स्टूडेंट्स। और अपन लगातार चलते हैं अपनी क्लास में, लगातार कोई भी क्लास अपनी मिस नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 में और प्रश्न नंबर 22 में, और फिर आपकी विविध प्रश्नावली चलेगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। और 21 का प्रश्न देखने से पहले स्टूडेंट्स अपन सारणी का निर्माण कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, सारणी अभी तक आपको बनानी आ गई होगी और हो सके तो शायद मान भी आपको आने लग गए। तो स्टूडेंट्स साइन के मान आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो लिख देते हैं 0, 1/2 है, 1/√2 है और √3/2 है और 1। ये साइन के मान है स्टूडेंट्स। अब लार्ज से चलेंगे और इधर आ जाएंगे तो कोस के मान लिखे जाएंगे। तो कोस के मान 1, √3/2, 1/√2 है, 1/2 है, 0। ये कोस के मान आ चुके हैं। टेन का मान निकालने के लिए साइन के मान में कोस के मान का भाग लगाएंगे तो टेन का मान आ जाएगा। तो देखते हैं, 0 में 1 का भाग दे देते हैं, 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग दे देते हैं, 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ √3 आ जाएगा। और यदि 1 में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आ जाएगा। और कोसेक का जो है वो साइन उल्टा होता है, इसलिए साइन के उल्टे मान जो है वो कोसेक के होंगे। तो 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा 2√2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 1 का 1 आ जाएगा। सेक का कोस का उल्टा होगा, 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा और 1 √2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और 0 का अनंत हो जाएगा। टेन का कोट का निकालते हैं, 10 का उल्टा अनंत आ जाएगा और √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, अनंत का 0 आ जाएगा। ये सारणी अपन बना ली। और आपके सामने प्रश्न नंबर 21 है। 21 के क्वेश्चन में कुल 3 क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कुल 3 क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए। यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और चौथा। 4 क्वेश्चन है। 21 के क्वेश्चन में कुल रोमन में कितने हैं? 4 है। तो अपन पहला करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और एक्स बराबर कितना डिग्री हो तो, एक्स बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। कितने क्वेश्चन है रोमन में? 4 है। इनको सिद्ध अपने को करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका टेक एलएचएस ले लेते हैं अपन। सबसे पहले इसका टेक एलएचएस ले लेते हैं और इसको अपन हल करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, टेक एलएचएस ले लेता हूं, साइन 3x। एक्स बराबर कितना डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में? 30 डिग्री दे रखा है। तो अपन क्या लिख देते हैं, साइन का साइन, 3 का 3 और एक्स की जगह 30 डिग्री लिख देते हैं। क्यों लिख दिए 30 डिग्री? चूंकि एक्स बराबर कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। कारण लिख दिए इसका कि एक्स के बराबर कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। चलिए अपन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है जी? 1 होता है। तो ये आ गया आपका बायां पक्ष का मान निकाला तो अपने पास 1 आ गया।
ठीक है। अब लेते हैं RHS, टेक RHS, ध्यानपूर्वक देखिए, टेक RHS अपन लेते हैं और टेक RHS लेते हैं, टेक RHS लिख देते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। देखो बड़ी वाली क्लासों में आप जाओगे तो स्टूडेंट से ये सूत्र याद करोगे। ये सूत्र होता है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप याद करोगे, आगे वाली क्लासों में आप जाओगे तो यहां से अपन मान रख देते हैं 3 sin x की जगह 30 डिग्री है माइनस 4 sin क्यूब x की जगह 30 डिग्री है, और इसका कारण आपको मैंने पहले भी बता दिया। और यहाँ पे लिख देते हैं x का मान जो है वो 30 डिग्री है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है x बराबर 30 डिग्री रखने पर, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हल करते हैं, 3 गुना साइन 30 का जो मान है वो 1/2 है, माइनस 4 गुना साइन 30 फिर आ गया 1/2 का होल क्यूब आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए होल क्यूब है, हल कर देते हैं, 3/2 हो गया माइनस 4 गुना 1/2 का होल क्यूब जो आएगा 1/2 गुना 1/2 कितनी बार आ जाएगा 8, 3 बार आएगा 1/8 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया स्टूडेंट्स। तो अपन हल कर देते हैं और ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/2, इसको हल करते हैं आगे की तरफ कर देता हूं, 2 आ जाएगा 3 माइनस 1, तो यहां से हल करेंगे तो आपके सामने 2/2 आएगा, और 2/2 को काटेंगे तो सामने 1 आ जाएगा, 1, ये लो ये 1 आ गया। इसका मतलब बायां पक्ष का मान और दायां पक्ष का मान आपके सामने बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो नीचे अपन लिख देते हैं, आता है LHS जो है वो किसके बराबर है, आपके RHS के बराबर है, और यहाँ पे लगा देता हूं मैं HP हैंड्स फ्लो, मतलब सीधे हो गया। तो हो गया स्टूडेंट्स आपका, मैंने LHS लिया RHS लिया और LHS का मान 1 रखा, 1 आ गया, और बाया RHS का मान भी 1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, सीध हो गए। यहाँ पर ये हो गया, कितने इजी तरीके से अपन इसको कर लिए। तो चलते हैं अपन इसी के दूसरे में, ये रोमन में पहला है, 21 में रोमन में पहला है, इसी के दूसरे में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने स्टूडेंट्स, और चलिए अपन दूसरे में, दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। चलते हैं अपन इसी के दूसरे में, 21 का क्वेश्चन अपना चल रहा है, प्रश्नावली 6.1 में 21 का क्वेश्चन चल रहा है, और 21 का दूसरा अपन करेंगे। पहला हो गया अपना, 21 का दूसरा आपके सामने है। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्वेश्चन को, tan 2x बराबर 2x बराबर 2x बराबर 2 tan x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। तो ले लेते हैं अपन x बराबर, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। ये लो मैंने हिंदी में लिख दिया अब की बार, सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, और बायां पक्ष ले लेते हैं अपन 2x, और x बराबर कितना डिग्री हो तो 30 डिग्री हो तो लिख भी सकते हैं, सीधा भी अपन कर सकते हैं। बराबर का निशानी ही आएगा, tan का tan हो गया 2 की 2 गुणा x की जगह कितना डिग्री हो तो 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री अपन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से tan कितना डिग्री आ गया जी, 60 डिग्री आ गया, और यहाँ पर लिख देते अपन कारण, क्योंकि x जो था वो x का मान कितना डिग्री था 30 डिग्री था। तो यहाँ से अपना मान जो आएगा वो tan 60 का जो मान है वो √3 होता है। मान याद हो जाने से आपके अभी तक √3 हो गया आपका। अब अपन लेते हैं दायां पक्ष से, और दायां पक्ष को हल करते हैं कि उसका मान कितना आता है। दायां पक्ष मैंने ले लिया है, दायां पक्ष वहां से देख लीजिए, 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब x की जगह अपने को दे रखा है कि संख्या कितनी है, x की जगह अगर पर्सन में दे रखी है अपने को, x का मान लगा दिया यहाँ पर 2 tan x की जगह 30 डिग्री लगाएंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर x की जगह 30 डिग्री, कहां से आ गया 30 डिग्री, ये कारण यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि पर्सन में x से
के बराबर अपने को कितना डिग्री दिया था, 30 डिग्री अपने को दे रखा था। यहां से हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। 2 tan 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है, 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया। ध्यानपूर्वक देखिए, अब इसको हल करते हैं अपन। किस तरीके से हल करेंगे, ये तो बढ़ जाएगा ऊपर वाला, देखो 2 को गुना करेंगे, 2 जो है ये 2 ऊपर वाला है, 2 गुना होगा 1 से, 2 आ जाएगा, √3 बट्टे में रहेगा, √3 कहां रहेगा, बट्टे में रहेगा, और मुख्य जो बट्टा है वो यहां पर लिख दिया मैंने, मुख्य बट्टा यहां पर लिख दिया। आगे लिख देता हूं, यहां पर दिखाई नहीं देगा आपको, इसके आगे देखना, यहां पर देखना, ये बन गया 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसके बाद में देखना, हल कर देते हैं स्टूडेंट्स। आगे किस तरीके से हल करेंगे ध्यानपूर्वक देखना। आगे मैं यहां पर हल कर रहा हूं, 2 बट्टा, आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, और ये लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा एक बार। कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 3, और 3 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, 2/√3 बट्टा लघुत्तम 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 हो जाएगा ये, तो आपके सामने 2/√3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, और बट्टे में 2 आ जाएगा। देखना कैसे, ये 2/√3 यही है, और ये 3 ऊपर चला गया, और 3 में से 1 कटेगा तो 2 बचेगा, तो यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और √3 का भाग जब 3 में अपन देंगे, तो मेरे को बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है पीछे वाले वीडियो में कि √3 का भाग यदि जैसे इस तरीके से हो, तो इस 3 के अंदर डबल बार √3 है, कितनी बार √3 है, 2 बार √3 है। तो यदि इस √3 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ पर √3 आता है, कितना आता है, √3 आता है। तो अपन इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है, 3 में भाग दिया है √3 का, √3 आ गया, तो अपना ये दायां पक्ष का जो मान है वो भी अपने पास कितना आ गया, √3 ही आ गया, और जो बायां पक्ष का मान था वो भी अपने पास √3 ही आया था। दोनों आपके पास सेम आगे आता है। अपन लिख देते हैं कि आता है जो बायां जो पक्ष है वो किसके बराबर है जी, दायां पक्ष के बराबर है। बायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है। ये हो गया सिद्ध, यहाँ पे लिख देते इति सिद्धम, ये हो गया। ये आपका प्रश्न नंबर 21 का दूसरा हो गया स्टूडेंट्स। तो आप अपनी इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपन इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इस 21 के क्वेश्चन में कुल स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन है। कितनी है, कुल 3 क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, sin x बराबर पूरा क्वेश्चन उतार लेना है एक बार, रूट sin x बराबर 1/√1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x बटा 2। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अपन करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है 1 माइनस कोस 2x बटा 2, इसको अपन हल करेंगे। सबसे पहले अपन उसी तरीके से अपन बायां पक्ष लेंगे स्टूडेंट्स। तो अपन ले लेंगे टेक LHS अपन ले लेंगे, और टेक LHS जो है वो sin x है। तो sin x का जो मान है वो 30 डिग्री है, यहाँ पर लिख देता हूं। चूंकि x जो है स्टूडेंट्स वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो sin 30 डिग्री का मान आपके सामने कितना हो गया, 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब चलते हैं दायां पक्ष अपन ले लेते हैं टेक RHS, मतलब RHS ले लिया अपन, RHS अपन ले लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, रूट
√1 माइनस कोस 2x, √1 माइनस कोस 2x बटा 2, इसको अपन हल करते हैं। 1 माइनस कोस 2 गुणा x की जगह लगा देते हैं 30 डिग्री बटा 2 आ जाएगा, और √1 माइनस कोस 60 डिग्री बटा 2। और ये 30 जो लग गया इसका कारण आप यहां लिख देना कि चूंकि में लगा देना, जैसे मैंने ऊपर लगाया वैसे, मेरे पास थोड़ी जगह कम है। आगे अपन करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। रूट का रूट चलेगा और ऐसा का ऐसा हल होगा, 1 का 1 आ गया, और देखना ये 2x था तो 2 गुणा 30 हो गया, मतलब 60 हो गया। तो 1 माइनस कोस 60 का जो मान है स्टूडेंट्स वो साइन 30 के मान के बराबर ही होता है। देख लीजिए आपके सामने है 1/2 बटे में 2 चल रहा है, मुख्य बटा में 2 चल रहा है। इसको आगे अपन यहाँ हल करते हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखो रूट का रूट हो गया, वैसा का वैसा आएगा, रूट का रूट बटे में 2 आ जाएगा, बटे में 2 मुख्य बटा 2 आ गया। मुख्य बटा जो ये लाइन है ये बटे में 2 आ गया, यहाँ पर लेसन लिया जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए एक में जब आधा घटेगा, ये आधा है और आधा ही बचेगा, मतलब 1/2 ही बचेगा। वैसे करेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो लघुत्तम आ जाएगा 2। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में भाग देंगे 1 का 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद में अपन इस तरीके से हल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। रूट वैसा का वैसा आ जाएगा, इसके बटे में 1 आ जाएगा। मुख्य बटा कौन सा है ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मुख्य बटा ये है, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2, 1/2 आ गया, और ये पलट जाएगा तो 1/2 ही हो जाएगा। 1/2 1/2 जोड़े में से बाहर आ जाएगा, तो मतलब वर्गमूल 1/2 ही आ जाएगा। तो आपके सामने हो चुका है। मैंने LHS लिया, इसका मान भी मेरे पास 1/2 आया, और RHS लिया तो इसका मान भी मेरे पास 1/2 आया। तो अतः जो LHS है वो स्टूडेंट्स बराबर है किसके? RHS के बराबर है। ये आपका सिद्ध हो गया। ये तीसरा जो है प्रश्न नंबर 21 का जो तीसरा है वो अपन कर लिए। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए। और 21 के में कुल मिलाकर स्टूडेंट 4 क्वेश्चन है, तो चौथा लास्ट वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। कुल 4 क्वेश्चन है। प्रश्नावली 6.1 अपनी चल रही है, और 6.1 के प्रश्न नंबर 21 में 3 अपन कर लिए, चौथा अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए, चौथा अपन करेंगे। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। cos 3x बराबर में 4 cos क्यूब x, यहाँ पर घात 3 है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 4 cos क्यूब x से 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ये है। तो अपन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, टेक LHS ले लेते हैं, और टेक LHS लेकर अपन इसको हल कर लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, तो टेक LHS कौन है? cos 3x है। अब x बराबर कितना डिग्री रखने पर, ऐसा लिख देते हैं, चलो 30 डिग्री रखने पर, और चूंकि में भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। x बराबर 30 डिग्री रखने पर cos 3 का 3 आ गया, और x की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो आपके सामने cos 90 डिग्री बन जाएगा। और cos 90 का जो मान है वो sin 0 के बराबर होता है 0। तो आपके सामने LHS का मान 0 आ गया। अब अपन लेते हैं टेक RHS लेते हैं स्टूडेंट्स, और RHS अपन ले लेंगे यहाँ से। ऊपर आपके सामने है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आ गया। x की जगह लगा देते हैं कितना? 30 डिग्री रखने पर x की जगह 30 डिग्री अपन रख देते हैं। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। 4 cos क्यूब का क्यूब हो गया, x की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, 3 का 3 है, cos आ गया, x की जगह फिर 30 डिग्री रख देंगे, हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 4 का 4 आ गया, cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, जो कि कितना होता है? √3/2 का होल क्यूब होता है, क्यूब है, ध्यानपूर्वक देखना। और -3 cos 30 का मान sin 60 के बराबर, वो ही बताया था मैंने, √3/2 होता है। अब देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए, 4 गुना
√3/2 गुना √3/2 गुना √3/2 कितनी बार आएगा स्टूडेंट्स? 3 बार आएगा। और 3 बार का ध्यान पूर्वक देख लीजिए, √3/2 √3/2 और √3/2 3 बार आएगा। √3 को जब √3 से गुना करेंगे ये तो बन जाएगा 3 स्टूडेंट्स, और 3 को √3 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3। कितना बनेगा? 3√3 बनेगा। बट्टे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब अपन हल करते हैं। इस 4 को इस 2 ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये बन जाएगा 3√3/2 ये बन जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। 3√3/2 3√3/2 माइनस 3√3/2 हो जाएगा। अब अपन इसको क्या कर देते हैं, 3√3/2 में से 3√3/2 कटेगा तो ये कट जाएगा, और कटने के बाद में कितना आ जाएगा जी आपके सामने? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो LHS का मान निकाला तो 0 आया, और RHS का मान भी 0 आया। तो अपन लिख देते हैं, अतः जो LHS है ये बराबर है किसके? RHS के बराबर है। ये हो गया अपना LHS जो है स्टूडेंट्स वो RHS के बराबर है। ये हो गया अपना चौथा। प्रश्न नंबर 21 का जो चौथा है ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 21 में 4 क्वेश्चन थे, ये मैंने क्लियर करवा दिए। और अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में। अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 22 आपके सामने। इसमें तो x की जगह 30 रखवाया था। आप क्वेश्चन नंबर 22 में देखना। क्वेश्चन नंबर 22 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। 22 वाला लास्ट क्वेश्चन है, पर्सनावली 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप बुक में देखते होंगे और कि पर्सनावली 6.1 में कुल 22 क्वेश्चन है। तो इसको अपन लेते हैं कोट इंटू a माइनस बी, कोट इंटू a माइनस बी, और कोट a कोट बी, कोट a कोट b प्लस 1 और कोट बी माइनस कोट ए। ये आ गया। ये अपना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। कोट इंटू a माइनस बी को बराबर कोट a कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। इनको a का मान और b का मान आपको दे रखा है, और ऐसे कह रहा है कि इनको सिद्ध कीजिए कि ये दोनों आपस में कैसे है, बराबर है क्या, ऐसे पूछा अपने से। तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं कि बायां पक्ष अपन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो मैंने बायां पक्ष ले लिया, क्या है? कोट a माइनस बी। अब यदि a बराबर तथा b बराबर रखने पर a और b की जगह रखते हैं स्टूडेंट्स। a और b की जगह पर रखते हैं। a बराबर 60 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री है। a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है। ये अपन रखते हैं। a और b का मान है, ये अपन रखते हैं स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए। तो कोट का कोट आ गया। a की जगह अपन 60 डिग्री रख देते हैं, b की जगह अपन 30 डिग्री रख देते हैं। हल कर देते हैं। कोट 60 में से 30 घटेगा तो 30 बचेगा। तो कोट 30 का जो मान है tan 60 के बराबर आएगा, मतलब √3 आएगा स्टूडेंट। आप अपने पास सामने सारणी है, वहां से देख लीजिए। कोट 30 डिग्री का मान tan 60 डिग्री ही आएगा। चलो अपन लेते हैं। हो गया बायां पक्ष, अपन ले लेते हैं दायां पक्ष, और दायां पक्ष को अपन हल कर देते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष अपन ले लेते हैं। कोट ए क्या है? कोट यहाँ पर कर देता हूँ, आप थोड़ा नीचे कर देना, मेरे जगह कम है। कोट ए कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए। ये सवाल है। ए और बी का मान रख देते हैं। ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर कितना डिग्री रखिए? 30 डिग्री रखने पर ए और बी का मान अपन रख देते हैं। हल करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। कोट ए आ गया, ए की जगह 60 डिग्री आ गया, कोट का कोट आ गया, बी की जगह 30 डिग्री आ गया, प्लस 1 आ गया, बटे में कोट बी आ गया। कोट बी मतलब कोट बी की जगह 30 डिग्री और माइनस कोट ए की जगह 60 डिग्री आ गया। हल कर देते हैं स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए हल कैसे करते हैं इसको। कोट 60 का मान 1/√3 होता है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और कोट 30 का मान √3 होता है, और प्लस 1 आ गया है। नीचे देखना,
कोड 30 आ गया। कोड 30 का मान √3 होता है और कोड 60 का मान 1/√3 होता है। चलो हल कर देते हैं इसको। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 + 1। नीचे देखना लघुत्तम आ जाएगा √3 और बट्टे में 1 और √3 में 1 का भाग देंगे, √3 आएगा। √3 को 1 से √3 से गुणा करेंगे, 3 - 1 आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 - 1। इसको फिर हल करेंगे, इधर तीर का निशान आएगा क्योंकि आगे अपन हल कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए आगे कैसे हल करेंगे। तो 2 मुख्य बटा कौन सा है, इसमें से मुख्य ये बटा है, तो यहाँ पर ये है, तो ऊपर कितना हो गया, जुड़ेगा 2, ऊपर कितना है 2, हल करते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, 2 गुना ये √3 जाएगा ऊपर, √3 जाएगा ऊपर, बटे में कितना बच जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा। तो अपना कितना आ गया आपके सामने, √3 आ गया। ये लो, इसका भी √3 आया था, इसका भी √3 आया है। इसका मतलब ये हो गया, आता है जो LHS है, जो हिंदी में लिखा है तो यहाँ पर भी हिंदी में लिखेंगे, आता है जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया। ये सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन जो है वो सिद्ध हो गया। तो ये प्रश्न नंबर जो 22 अपना क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। तो प्रश्नावली आपकी 6.1 है जिसमें कुल कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, वो अपन क्लियर कर लिए। अब अपने विविध में चलते हैं स्टूडेंट्स। विविध का पहला जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। विविध में पहला क्वेश्चन है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने विविध का पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 10² विकल्प है, इसमें आपके सामने क्वेश्चन है 10² 60 डिग्री का मान है। अब नीचे विकल्प दे रखे हैं कि ए है कि बी है सी है, इसे तो अपन निकाल देते हैं, किसका मान निकालते हैं, 10² 60 डिग्री का, 10² 60 डिग्री का मान निकालते हैं। 10 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3 होता है, तो √3 का क्या होगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर होगा जो कि 3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे ना तो सीधा भी लिख सकते हैं, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। तो विकल्प में देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। विविध में पहला क्वेश्चन स्टार्ट है ये। विविध में पहला जो विविध प्रश्नावली 6 चली है उसका पहला क्वेश्चन हो गया। विकल्प कौन सा है, ए सही है। मतलब कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर आएगा इसका, 3 आएगा। लेकिन आपके विकल्प नहीं आएंगे तो यहां तक आंसर समझिए आप में से हो गया अपना। तो चलते हैं इसी के दूसरे में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दूसरा करेंगे अपन। क्वेश्चन दूसरा जो है वो करेंगे 2 sin² 60 डिग्री, 2 sin² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। 2 sin 60 डिग्री का मान देख लीजिए, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और cos 60 का मान, sin 60 डिग्री का √3 है, √3/2 है, और cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है जी। cos 60 डिग्री का मान sin 30 के बराबर होता है, 1/2 आएगा। इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अब देखना 2 का 2 हो गया और ये 3 हो गया और बट्टे में 4 है। बट्टे में कितना है स्टूडेंट्स, 4 हो गया, क्योंकि √3/2 को √3/2 से गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके सामने इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपके सामने 3/4 आ गया। तो विकल्प कौन सा आपके सामने है, विकल्प मिला लीजिए। 3/4 में सी विकल्प आएगा। अतः जो इसका विकल्प कौन सा है स्टूडेंट्स, सी सही है। कौन सा सही है, सी सही है। ये हो गया अपना विकल्प कौन सा सही है स्टूडेंट्स, सी सही है। तो ये अपना हो गया प्रश्न नंबर दूसरा जो हो गया विविध में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अपन आपकी जो प्रश्नावली 6.1 है इसके प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 21 और 22 वाला क्वेश्चन करी है। और 21 में 4 थे
और 22 का एक ही क्वेश्चन था। 21 में तो 4 थे लेकिन 22 में एक ही क्वेश्चन था। और विविध प्रश्नावली 6 में प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा इस वीडियो में करिए स्टूडेंट से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली में वो प्रश्नावली 6.1 के जैसे है उनकी आप कोशिश करोगे। और जल्द ही मैं इसको आगे वाले सभी जो क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में अपने सभी क्वेश्चन है एक दो वीडियो और बनेंगे अपने, वो अपना आगे वाले वीडियो में अपन करेंगे स्टूडेंट से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों उनको भी शेयर करें। और आपने अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाती है, अर्थात उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। साथ ही बेल आइकन की घंटी का जो बटन है उसको भी ऑन ही कर लेना स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।